धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। जय श्री राम जय घोष लगावा, और लक्ष्मण राम के पैर दबावा। पंचवटी में बैठे श्री रामा, संग उनके सुंदरी श्यामा। राम लखन और सीता पंचवटी के माय, अरे राम नाम जयकारा लग गया, मंगल सब हो ही जाए। जयकारा कलयुग में लगाया लक्ष्मण ने। तब हंसे राम, क्यों भैया जयकार लगाई, और क्या संकट देखो कलयुग भारत आई। चारों युग में चलती है राम दुहाई। तब लक्ष्मण बोले राजाओं से महामारी हट नहीं पाई, इस कारण भैया आपको याद दिलाई। और रविवार में राम की जयकार लगाई। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः। राम राजा भारत के, राम प्रजा स्तन पाय, और राम ही सब नर नारी हैं, और राम रूप प्रगटाय। तब लक्ष्मण जी की बात को सुनकर भगवान राम हंसने लगे। कहा भैया अभी तुम छोटे हो, जो भी संकट आए भारत पर उसको बड़ा भाई हटाएगा। तुम कंदमूल फल लेने जाओ और भारत की लाज बचाएगा। जो कुछ कहना हो कह दो जयकारे के संग। पंचवटी में बरसे कलयुग देखो राम के रंग। ये नासिक है लक्ष्मण, और यहां पर अधर्म का नाश होता है और धर्म की जय जयकार होती है। तो कलयुग में भी आपने यहां पर धर्म की जय जयकार लगा दी। अब नाश किसका होगा? तब बोले लक्ष्मण मुस्काकर, रघुवंश पे ग्रहण की छाया है, रघुवंश पे ग्रहण की छाया है। और 21 जून को भारत में खग्रास ग्रहण प्रगटाया है। और मृगशिर और आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में और ग्रहण पड़ेगा। इस कारण भैया मैंने नासिक में और राम दुआई लगाए। इसलिए मैंने राम दुआई लगाई है कि इस संसार में भारत की रक्षा करने के लिए
आप उठो रामचंद्र जी। और ये राहु केतु और ये दानव सेना रघुवंश की सेना का नाश करने के लिए आतुर है। सारे सूर्य की आभा मंडल पर अरबों लंकापति रावण के खरदूषण आतंकवादी अंधकार करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तब कहा जाओ तुम फल लेने, इसका हल राम निकालेगा। कि चले कलयुग में राहु केतु, या राम ही सबको मारेगा। तो सूर्य वंश में राम जी और कलयुग में साकार, और पंचवटी में लगा हुआ है रविवार दरबार। रविवार का दरबार है और पूरे त्रिलोक के राजा राम वनवासी भेष बना करके अपनी अर्धांगिनी जनक जानकी सीता के साथ भक्ति कर रहे हैं। लक्ष्मण गए भ्रमण जंगल में कंदमूल फल लेने, और राम कथा कहने लगे और सीता से कुछ कहने। सीता जी से कहा कि माया चुराई जाएगी, रघुवंश पे आफत आएगी। खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा और 21 शताब्दी आएगी। 21वीं शताब्दी में 21 जून को खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। और माया चुराने के लिए रावण लालायित है। और हम पंचवटी में सन्यासी बनकर बैठे हुए हैं। तो सन्यासियों के पास तो रहती भक्ति साथ, रावण घर चोरी करे तो कुछ नहीं आए हाथ। अरे हम तो सन्यासी हैं सीता जी। और रावण यदि राम लक्ष्मण सीता की चोरी करेगा तो उसके हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि भक्ति की कोई चोरी नहीं होती। हां, शंका मुझको थोड़ी है, और महारानी वह तुम्हें चुराएगा। कुर्सी का मोह है रावण को, इस कारण कुर्सी ले जाएगा। ये मिथुन राशि कुर्सी की भी है। और सीता जी आप अयोध्या की महारानी है, तो आप भी सिंहासन आरूढ़ है, वनवास आपको नहीं है। इसलिए हो सकता है कमला की रावण चोरी कर लेगा, पर जिस दिन चोरी होगी लक्ष्मी सारे संकट वह भर लेगा। तो देखो जानकी नक्षत्र को, और तुम कमला का रूप। तो मिथुन राशि में आप कमला हो, और कनक भवन से मिथुन राशि से निकल करके और जनक भवन से निकल करके और पंचवटी के पंच भवन में बैठी हुई हो। और मिथुन राशि पे 2 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा और आद्रा। तो मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र पर यह ग्रहण है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। तो बस राहु अपना काम करेगा, मंगल अपना काम, और देखो चोरी हो जाएगी और सीता पंचवटी के धाम। तो मृगशिर का मतलब होता है मृग का सिर, मृग का मतलब हिरण होता है। तो मायावी रावण मारीच को और सोने का हिरण बनावेगा, और सीता तुम ललचाओगी तो हरण तुम्हारा हो जावेगा। इसलिए उपाय करें पहले, और तुम अग्नि की पुत्री हो तो अग्नि देव बुलाता हूं, बस यही यहां एक युति हो। सूर्यवंश में तो हमारी आराध्य ही अग्नि होती है, और हमारा काम ही जलना है, और तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए तुम भी अग्नि बन जाओ। अग्निदेव वहां आ गए और सीता उन्हें संभलाए, और सीता जी की परछाई को दिया सीता बनाए। सीता जी की परछाई को मंत्र पढ़ करके और राम जी ने
दूसरी नकली सीता बना दी, माया की सीता बना दी, जिसके देह नहीं थी, विदेही थी, वेदेही, क्योंकि परछाई के देह नहीं होती, छाया होती है। तो माया छाया बन गई और छाया रूप विशाल, और समझ न पाया कोई, और इस ग्रहण का सुना रहे हैं राम जी आंखों देखा हाल। और अग्निदेव अपनी पुत्री को लेकर के और पंचवटी से चले गए। तो नकली माया आ गई और छाया बन प्रगटाए, कंदमूल फल लेकर लक्ष्मण पंचवटी में आए। लक्ष्मण जी फल लेकर के आ गए। तभी माया का जाल वहां राहु केतु फैलाते हैं, और देखो माया को छलने और मायापति रावण आते हैं। तो कनक हिरण मारीच बन गया और लगे छलांगे मार। सीता जी ललचा गई और लाओ खाल उतार, लक्ष्मण जी इसकी खाल उतार करके लाओ। लक्ष्मण जी कुछ समझ न पाए और भाभी आरत वचन सुहाए। तब कहा थक गया लक्ष्मण, ये मैं खुद ये खाल ने लाता हूं, और पंचवटी के जंगल में मैं हिरण चराने जाता हूं। तो पीछे पीछे हिरण भग रहा, और पीछे पीछे राम, और पीछे पीछे रावण है। पूरा हो गया काम, एक तीर मारीच के मारा, और देखो मारीच स्वर्ग सिधारा। राम राम क मारीच स्वर्ग सिधार। अंत समय में चरण पड़ गया, राम किया उद्धार। उस सोने के हिरण को मार दिया, पर सोने का हिरण मरते मरते अपने राजा की लाज बचा गया। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तब सीता घबराई, लक्ष्मण राम पर कोई खतरा है, जल्दी जाओ तुम जंगल में, और यहां तो सीता सर्वत्र है, यहां तो सीता रहेगी। तब लक्ष्मण ने रेखा खींची और लक्ष्मण रेखा जान, और लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना, बोले लक्ष्मण लाल। लक्ष्मण जी ने कहा मां भाभी इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना, वरना खतरा हो जाएगा, मर्यादा से बाहर नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण चले जंगल की ओरा, और देखो राम मिल गए बहोरा। अरे लक्ष्मण तुम यहां क्या करने आए? महाराज सीता ने भेजा है, भाभी ने मुझे पठाया है कि राम पे कोई खतरा है, इसलिए लक्ष्मण जंगल आया है। राम समझ गए चाल को, और देखो आद्रा जान। आद्रा, आद्रा का मतलब राहु है, और आदर के साथ वो पंचवटी के दरवाजे पर आएगा और भीख मांगेगा। आखिर राहु रावण बनकर और पंचवटी प्रगटाया है, और भीख मांगने लगा सिया से, और सिया का मन घबराया है। रावण ने सोचा भीख मांग लेनी चाहिए, तो लक्ष्मी भीख से भी मिल जाती है, पर रावण तो सम्राट था। तो सीता फल की थाली ले और भिक्षा देने आई थी, पर रावण की कोप भरी नजरों को और रावण ने देई छुपाई थी। तो लक्ष्मण रेखा लांग न पाया ये रावण सरकार, और सीता से बोला महारानी आओ झोपड़ी से बाहर आ जाओ। तब देख भिखारी को सीता और श्रद्धा से बाहर आई और भिक्षा देने लगी उसे, लेकिन रावण की नजरें ललचाई तो अपहरण कर लिया लक्ष्मी का और उठा लिया चुपचाप। और नकली सीता रावण से देखो उठ गई अपने आप। रावण से सीता उठ सकती थी क्या? रावण से तो धनुष ही नहीं उठा, जिसे सीता जी खुद उठाया करती थी। लेकिन रावण की बुद्धि खराब थी, वो समझ नहीं पाया
कि सीता मुझसे कैसे उठ गई। बस नकली सीता को उठा और अपहरण लूट मचाई है और अशोक वाटिका ले जाकर सीता को उसने बिठाई है। तो मृगशिर और आद्रा में लगा सूर्य पे ग्रहण, ये 21वीं शताब्दी और रावण आया मरण। इसलिए 21वीं शताब्दी में यह ग्रहण जो पंचवटी में त्रेता युग में पड़ा था वैसा ही ग्रहण होगा। और सारे राजा महाराजा और प्रजा उद्योगपति सब भीख की लक्ष्मी से खुश नहीं होंगे। जो भी सहायता कोई भी चाहे राजा दे, प्रजा को दे या किसी को भी दे, वो संतुष्ट नहीं होंगे उस भीख से। और जब संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर अपहरण करना, लक्ष्मी के दो ही रूप हैं कि या तो शुभ कामों में खर्च कर दी जाए, दान में तो कोई खर्च करने के लिए तैयार कलयुग में दिखाई नहीं देता। कलयुग में भीख से भी कोई संतुष्ट नहीं है इस सारे संसार में, इसलिए कलयुग में लक्ष्मी का अपहरण होगा। अब लक्ष्मी राजताज को कहते हैं। लक्ष्मी कुबेर और उद्योगपतियों के खजानों में रहती है, उसका अपहरण होगा। तो सोचो हो जाएंगे देखो पल भर में कंगाल। और इसी ग्रहण के साथ में आया राजताज का काल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। वैसा ही सब संयोग बना, वैसा ही योग ये आया है। और सदी 21वीं पड़ी हुई जो राम ने खेल रचाया है, वही मृगशिर नक्षत्र है, सोने का मृगजान। और वही आद्रा राहु है, उसको रावण मान। और 3 घंटे लगे थे रावण को और लक्ष्मी की लूट मचाने में, लक्ष्मी की लूट मचाने में। और गिद्ध बन गया सिद्ध महा और प्राण दिया जानकी बचाने में। तो बीच में जो भी आएगा लूटने वालों के, उसको गिद्ध की तरह प्राण गंवाने पड़ेंगे। ये पूरा निर्णय भगवान राम सीता जी को सुना रहे हैं। और 21वीं शताब्दी का आंखों देखा हाल है, जिसे पंचवटी में राम जी वाणी के माध्यम से सारे संसार को समझा रहे हैं। क्योंकि ज्योतिषियों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि ग्रहण की चाल क्या है। वो राशियों में ही घूमते रहेंगे या अपनी जो उनके पास मूल्यांकन की पुस्तकें हैं उससे जोड़ तोड़ करते रहेंगे, मोल तोल करते रहेंगे, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो सारी बात समझा दी राम ने और रावण की हुई हार। और राहु केतु का हो गया पंचवटी में बंटा ढार। तो मृगशिर का मृग मारा गया और बैकुंठ को चला गया, क्योंकि मंगल वृद्धि योग में था तो उसकी तो वृद्धि हुई। और अंगारक योग बना हुआ है, क्योंकि मंगल और राहु मिलकर के अंगारक योग बनाते हैं। तो अस्त्र शस्त्र चले भारी और अंगारा लंक बन जाएगा, फिर भी रावण हारेगा, लंका को बचा नहीं पावेगा। तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं अपनी लंकाओं को सुरक्षित रखें, हो सकता है बचने में दिक्कत हो जाए, ये संकेत है। तो बचने का उपाय क्या है? तो बचने का उपाय है एक मंत्र जो कलयुग में सबको बचाएगा। गर जप लिया उसने मंत्र ये, तो ग्रहण उसे नहीं खाएगा। तो वह मंत्र है, देखो विष्णु की नाभि कमल पर बैठे ब्रह्मा शिव जाय और विष्णु भी उसको जपे, मंत्र ब्रजेश प्रगटाए। त्वम शरणम ब्रजेश। कलयुग में 21वीं शताब्दी में खग्रास ग्रहण से बचने का भारतवासियों को वाणी उपाय बता रही है। ये कमल है, तो भारत इस क्षीर सागर में खिलता हुआ एक कमल है और इस कमल के ऊपर ये मंत्र दिया जा रहा है ब्रज और श। तो ये ब्रजेश तीनों जगत गुरु हैं, क्योंकि 21वीं जून को ये ग्रहण होगा तो 21 का जोड़ 3 होता है।
तो ये कमल के फूल पर तीनों जगत गुरु बैठे हैं। ब्र का मतलब ब्रह्मा जी से है, जय का मतलब जगतपति नारायण से है, और स का मतलब शिव से है। और आप इन तीनों जगत गुरुओं की शरण में चले जाओ तो हम शरणम ब्रजेश, तो बच जाओगे भारत वालों। केवल मंत्र जाप ही करना है और सारे पाप हट जाएंगे, फिर तुम्हें कभी नहीं मरना है। मर जाएंगे पाप तुम्हारे और राम सामने आए तुम्हारे, और सदी 21वीं होगी भारी और आएंगे कल की अवतारी। तो सूर्य ग्रहण के बाद में और रथ यात्रा प्रगटाए और बैकुंठ से उस रथ में बैठकर कल की भगवान आ जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो हे 23 जून भगवाना और पड़ गया पुष्य नक्षत्र में जाना, और देखो मंगल रूप अघावे तो मंगल ही मंगल हो जावे। तो भारत का मंगल करने और आ रहे कल की अवतार, जगन्नाथ के रथ में बैठकर घूमे भारत दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जगत पसारे हाथ तो भीख उनसे मांगना। और जगन्नाथ के बाद रावण गलती कर गया, लूट के सीता लाए, भीख मांग के लाता तो रावण भी बच जाए। यदि भीख से ही काम चल जाता जो सीता जी ने रखी थी उसकी झोली में, तो शायद रावण नहीं मरता। लेकिन रावण सम्राट था तो उसने सोचा लूटो, तो रिश्वत से या छल बल से या कल बल से हम ताज लूटें और कुर्सी को रखें सुरक्षित हम, और चाहे बन जाए हम क्यों नहीं झूठे। तो झूठा बन गया रावण सब, और झूठ कपट जंजाल और मृगशिर और आद्रा में फंसा तो आया रावण का काल। तो जितने भी रावण हैं जो लूट नीति को और अधर्म की नीति को और दानव नीति को कलयुग में इस ग्रहण में चला रहे हैं, तो सोचो राहु केतु भगवान सूर्य का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, लेकिन वो राहु केतु उन काल नेमियों का, उन लूट करने वालों का, उन राज ताज वालों का जिन्होंने छल से राज प्राप्त किया है, और जितने भी अधर्म से जिसने लक्ष्मी को प्राप्त किया है वो सावधान रहे। ये ग्रहण का फल है और ये ग्रहण का फल बड़ा विचित्र होगा। तो लूटने वाले लुट जाएंगे जैसे लुट गया रावण, और भारत तो राम राज्य और देखो होगा पावन। तो 21वीं शताब्दी में भारत धर्म नीति पे चलता हुआ राम राज्य को देखेगा, सोने की चिड़िया बनेगा और जगत गुरु होगा, और भारत के सपने कल के अवतार भक्तों के सपनों को साकार कर देंगे। लेकिन रावण नीति अभी कोराना भी रावण नीति में ही आता है, और जितने भी राजा महाराजा हैं वो भी रावण नीति में ही आते हैं, और जितना भी छल बल करके लूट करके कोई देश छोड़ के भाग रहा है, कोई बैंक में डाका डाल रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, ये सब रावण नीति में आएंगे। तो रावण नीति मतलब अधर्म है। तो जो भी अधर्म करे, चाहे वो किसी कुर्सी पर बैठकर करे या किसी तरह छल बल से करे, तो वो रावण नीति में माना जाएगा, वो राम नीति नहीं होगी। और ये ग्रहण उस रावण नीति को समाप्त करने के लिए ही भगवान ने पैदा किया है खग्रास। जो भी रावण नीति होगी, जो भी अधर्म होगा, उसको सूर्य के मुंह का ग्रास बन जाएगा, और राहु केतु अमृत की तरह उनको पी जाएंगे। क्योंकि राहु केतु ने पिया कभी नहीं विषपान, अरे वह तो अमृत पीते हैं इसलिए दोनों बने भगवान। तो राक्षस होते हुए भी उन्होंने अमृत का पान किया है, इसलिए सूरज भगवान को वो ग्रहण नहीं करते। सूरज भगवान की शक्ति को ग्रहण करने की परीक्षा करते हैं कि क्या हम भी ऐसे तेजस्वी सूरज जैसे बन पावेंगे, अगर छल बल से इनके पास ना आते तो हम भी तेज दिखावेंगे। लेकिन राहु और केतु सूर्य के पास छल बल से आते, इसलिए ये छल बल का खेल इस ग्रहण में खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। और वाणी पहले से ही सारे राजा और प्रजाओं को
मार्गदर्शन कर रही है कि आप भीख मांग कर खा लेना, पर लूट नहीं होने देना। अगर लूटो भारत में कलयुग में तो राम नाम लूट लेना। तो सबसे ज्यादा अच्छा है लूटो राम का नाम। अरे भंडार भर जाएंगे बोले राम भगवान, तो राम नाम की लूट है। और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। रावण से मंदोदरी ने कहा, महाराज मैंने कहा था आपसे कि आप क्यों इस ताज की रक्षा के लिए सोने का हिरण बना रहे हो, लक्ष्मी को लूट रहे हो, इधर से किसी पराई स्त्री को देखना भी पाप है, आप तो उसे अशोक वाटिका तक ले आए, तो भी लंका कैसे बचेगी? बच नहीं पाए पाप की लंका, बजे राम का डंका, और विजय होएगी राम की, और रावण जीत में मुझको है शंका। तो मंदोदरी ने जो वहां पर लंका में खग्रास ग्रहण होने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि मुझे तो शंका है। तो इस शंका में, इस डाउट में, इस भ्रम में सारे राजा फंस जाएंगे, प्रजा फंस जाएगी, और राजताज इस भ्रम में गिर जाएंगे, क्योंकि राजाओं को तो ये विश्वास होगा कि हम विजेता हो जाएंगे, लेकिन नहीं विजेता बने, क्योंकि ग्रहण पड़ गया जाए और राहु केतु चढ़े मस्तिष्क पर तो बुद्धि को खा जाए। तो रावण की बुद्धि पर राहु केतु चढ़े हुए थे, उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। इस तरह संसार में कलयुग में अधर्मी राजाओं के ऊपर राहु केतु की परछाई चढ़ी हुई है, और फिर कोरोना का भूत चढ़ा हुआ है। तो सोचो शुद्ध बुद्धि और उनको शांति कहां से मिलेगी? इसलिए अशांति के दौर में ये खग्रास ग्रहण 21 जून को मंगल कर देगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में, और मंगल सेनापति है और राहु हाथी है। तो अब ज्योतिष में इसका विवेचन करते हैं कि हाथी राहु को कहते हैं ज्योतिष में, और मंगल सेनापति को कहते हैं महावत को। तो उस हाथी के ऊपर महावत बैठ जाएगा और उस अंकुश कर देगा उस हाथी के ऊपर, तो वह हाथी सारी बात महावत की मानेगा। मतलब अधर्म रूपी रावण हाथी, उस पे बैठे राम, और अंकुश हो गया भक्ति का, और धर्म हुआ शुभ काम। तो सारे धर्म के शुभ काम होने लग जाएंगे, सारे मंदिर खुल जाएंगे, और राम राम ही जग होगा, और राम राम ही जग होगा। और 8 का अंक बड़ा अशुभ होता, इसमें तो शनि का रंग होगा। जब भी भारत में कोई काम होता है तो चारों युगों में ये 8 का अंक आता है। 8 के अंक से भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया था, और 8 के अंक में ही मंदिर खुलेंगे, और 8 के अंक में दुर्गाओं की कृपा हट गई, हट गया रावण हाथ, और विजयदाहिनी दुर्गा ने और रावण को दिया मार। तो रावण को अष्ट दुर्गाओं ने मारा, और भगवान विजय को विजयदशमी के दिन 9 दुर्गाओं की कृपा होने के बाद विजय श्री प्राप्त हुई। तो यह 8 का अंक लंका त्रेता में भी था, 8 का अंक वहां भी था नरसिंह अवतार में, क्योंकि 8 के ठाठ उड़े प्रहलाद के, हिरणाकुश घबरायो, और 8 के अंक में खुल गए मंदिर तो भक्ति रूप बढ़ायो। तो पाप सभी घट जाएंगे, 8 के होंगे ठाठ, 8 में जन्मे कृष्ण लाल और राधा जन्मी जात। राधा भी 8 के अंक में जन्मी है राधा अष्टमी को, और कृष्ण भी 8 के अंक में जन्मे, और सारी दुर्गाएं भी 8 के अंक में जन्मी है, और मंदिर भी 8 के अंक में ही खुले। और 8 का अंक उस दिन गुरुवार है, तो गुरुवार धनु राशि को कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने सारे कपाट ही खोल दिए। अब जब देवगुरु बृहस्पति ने कपाट खोले हैं, तो फिर दानव गुरु शुक्राचार्य तो अस्त हो गए। तो वो तो अब अस्त ही वाणी, जब वो अस्त हो गए तब दरवाजे खुले। तो अधर्म अस्त हो गया पहले, और खुल गए सभी कपाट, और चारों धाम का तेज है देखो शिव का ललाट। तो ये सूर्य ग्रहण तेज बनकर के छा जाएगा, धर्म की जय जयकार होने लगेगी और अधर्म की हार होगी। ये इसका मूल्यांकन भगवान राम ने सीता जी को पंचवटी में सुनाया। अब आपका ये पंच तत्व की जो देह है, ये भी पंचवटी है।
और इसमें आत्मा सूर्य है और ये रावण 10 इंद्रियां हैं और ये 10 इंद्रियां इस आत्मा का अपहरण करना चाहती है। यहां ग्रहण लगाना चाहती है कि भोग रस में डूबो आत्मा, मत जाओ भगवान के पास, वरना चोरी कर ले तेरा होएगा नाश। तो ये दशानन, ये 10 इंद्रियों के भोग आदमी को इतना पागल कर देते हैं कि वह आत्मा के भूल जाता है और मन की बात करने लगता है। तो मन की बातों को, इंद्रियों की बातों को कभी मत मानना। ये संकेत वाणी करती है, जिसने भी मन की बात मानी उसका दुर्भाग्य जागृत हो जाता है, जैसे रावण का हुआ था। और आत्मा की बात परमात्मा सुन लेते हैं। इसलिए आज से ही मन की बात को मानना बंद करो और परमात्मा की बात को सुनना प्रारंभ करो, तो हे भारतीयों तुम्हारा कल्याण होगा। और ये पंचवटी की पंच कथा थी और दे दिया सारा ज्ञान। और रामचंद्र खुद आ गए वाणी के भगवान, बारंबार प्रणामों की ना, आशीर्वाद राम ने दीना। धन्य धन्य वाणी जगमाता, आप बुलाओ राम खुद आता। तो क्या करें बताओ और क्या दे हम वरदान। वाणी बोली भारत के राजा प्रजा का, करो आप कल्याण। भारत के राजा और प्रजा का कल्याण कर दो। हम तो बस इतना चाहते हैं कि राजा भी सुखी रहे और प्रजा भी सुखी रहे, क्योंकि राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होगी, और राजा ही खराब होगा तो फिर प्रजा को, दुख को कौन हटाएगा। इसलिए महाराज आप तो 21वीं शताब्दी में आओगे, उसके पहले जो भी राजा और प्रजा भारत की हो, अच्छे हों, अच्छे खानदान के हों, अच्छे संस्कारी हों और भारत के अंदर संस्कार पैदा करके भक्ति की धर्म ध्वजाओं को लहराएं। और उस सगन वाटिका में फिर हम आपको बुलाएंगे। ये वाणी की भगवान राम से प्रार्थना है। तब कहा तथास्तु राम ने, ऐसा ही हो पाए। जो भी राजा धर्म का चक्र सुदर्शन चलाए, उसके साथ में राम जी सदा रहेंगे साथ। और प्रजा की बिगड़ेगी देखो कभी नहीं बात। तो आज से ही भारत की प्रजा की कोई बात बिगड़ेगी नहीं, और राजा प्रजा का कल्याण करने के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। और भारत स्वर्णिम शताब्दी का विजेता होगा भगवान कलंकेश्वर के नेतृत्व में, जिसकी कथा को हम कल गंगा दशमी में पढ़ेंगे। क्योंकि गंगा पावन अमृत देखो, और भागीरथ लेकर आएंगे, और राजा सगर की कथा वाणी में, और खुद शंकर भगवान सुनाएंगे। तो अजब गजब का प्रसंग होगा। और गंगा दशमी जान, और हस्त नक्षत्र में आएगी तो हस्ती बने भगवान। तो भारत की हस्ती बनेगी कल 1 जून है, और 1 जून में हम भारत की हस्ती को बना देंगे। इसलिए कल का प्रसंग बड़ा उत्तम होगा। ये प्रसंग पूरा हुआ और ये ग्रहण का ज्ञान। और जब जब भी संकट आएगा बचा राम भगवान, राम जी बचाएंगे। तो ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। भारत की रक्षा करे रामचंद्र भगवान। जय श्री राम।